हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 18 फरवरी 2025 और स्वागत करता हूं स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट जो भी न्यूज है स्टॉक से रिलेटेड या फिर पूरी मार्केट या ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एनएचपीसी शेयर के ऊपर है। यस, एनएचपीसी। अगर आपके पास इसका स्टॉक है या फिर आप प्लान कर रहे हो इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये न्यूज और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, खास कर कि उन लोगों के लिए जो लोग इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी जो रूमर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा परेशानी में है। ठीक है, और कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लास्ट में जो है प्रिडिक्शन करेंगे कि आप प्राइस टारगेट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हालांकि हम किसी भी तरह से सजेशन नहीं देते कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को जो है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर किसी भी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो न्यूज है वो न्यूज कवर करते हैं। सबसे एक नहीं, इसमें हम एक नहीं नौ नौ ब्रेकिंग न्यूज कवर करेंगे। ठीक है, नौ ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है शेयर के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली जो बड़ी कवरेज है वो क्या आ रही है निकल के सामने, ये देखिए। एनएचपीसी जो है वो प्लान कर रही है कितने 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। किसके लिए? 20 गीगावाट पीएसपी आइज ग्रीन एनर्जी आर्म लिस्टिंग बाई फाइनेंशियल ईयर 27। तो 27 फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी करीब करीब 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है ग्रीन एनर्जी के लिए। ठीक है, ग्रीन एनर्जी में। तो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है आज की। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहली जो है एनएचपीसी से रिलेटेड ये है। ठीक, कैपेक्स आप यहाँ पे देख लो, कितना कैपेक्स रिक्वायर होगा, करीब 1.2 ट्रिलियन। ठीक, एक्सपेंड करना चाह रही कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट्स में, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। अभी जो है ये पूरी तरह से बहुत ज्यादा मतलब मेनली बिजनेस इसका फोकस है हाइड्रो पावर जो है, आप कह सकते हो हाइड्रो पावर की कंपनी है। मतलब ये पानी से जनरेट होने वाली जो बिजली है उसमें काम करती है, लेकिन ये एक्सपेंशन ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी से चल कर रही है। ठीक, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो न्यूज है वो क्या है कि इसका रिजल्ट। ठीक, आप यहाँ पे देखो कि रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी का वो करीब करीब 52% जो है डिप दिखाया था। ठीक है, मतलब 52% की जो है फॉल दिखी थी रिजल्ट में, 231 करोड़ का। ठीक, रिवेन्यू हालांकि अप हुआ था लेकिन वाई ईयर ऑन ईयर। ठीक, और डिविडेंड भी यहाँ पे 1.4 समथिंग का जो है डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट जारी है। डिविडेंड हालांकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, जिस दिन जो है रिजल्ट आया था उस दिन ही बहुत तगड़ी जो है गिरावट देखने को मिल गई थी और अभी भी गिरावट इसमें जारी है। लेकिन क्या, अभी आप होल्ड करिए इसको। आप जो है मतलब अभी न्यूज बाकी है, बहुत सारी न्यूज, इसके बाद जो आप डिसीजन लेना कि आपको करना क्या है इस स्टॉक के साथ। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट जो हम न्यूज कवर करने वाले हैं ये सब जो है एक मतलब एक उसमें फ्लो में न्यूज कवर करेंगे। सबसे पहला न्यूज यहाँ पे देखो, सारिका इंटरप्राइजेज है। ठीक है, जिसने मेजर सोलर रूफ टॉप कॉन्ट्रैक्ट एनएचपीसी पीजीसीआईएल और एनटीपीसी से इसने इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक, तो ये किसके लिए? सोलर रूफटॉप के लिए। ठीक, मतलब ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एनएचपीसी भी आ चुकी है एनटीपीसी के साथ साथ। ठीक, अब यहाँ पे देखो, कंबाइंड सोलर कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 5 मेगावाट का होने वाला है और ये सारिका रिन्यूएबल एनर्जी का जो है आप कह सकते हो इनहेंसिव फुटप्रिंट, ये तो इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे एक दूसरी जो न्यूज है, एक्ने सोलर होल्डिंग लिमिटेड साइंड ए पीपीए विद एनएचपीसी। कितने पीपीए साइन किया है? ए 680 मेगावाट एफडीआर का। ठीक है, एफडीआरई प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट विल यूज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। मतलब सिर्फ हाइड्रो में नहीं रह रही है कंपनी, कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी और बाकी जो हाइब्रिड एनर्जी के जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर्स हैं उसमें जो है ये एंट्री मार रही है। ठीक, और जो न्यूज है नेक्स्ट वो कवर करें अगर हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, एनएचपीसी लिमिटेड कंप्लीटेड मर्जर विथ लैंको टीस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं है कि बाकी सेगमेंट में बढ़ रही है तो अपना जो सेगमेंट है उससे छूट रही है ना, इस सेगमेंट में भी ये आगे फोकस है। और हाइड्रो टीस्टा जो लैंको टीस्टा सीख है, हाइड्रो पावर लिमिटेड जो है वो मेनली जो है हाइड्रो पावर की ही सेगमेंट की कंपनी है।
ये कंप्लीटली मर्ज हुई है, जो कि 27 जनवरी 2025 ठीक है इफेक्टिव हुआ है। अब नेक्स्ट जो न्यूज है, यहाँ पे देखो, एनएचपीसी लिमिटेड हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक जो है फॉर्म किया है किसके साथ? एपेंको नहीं, एपजेंको नेम्ड एपजेंको एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। मतलब इन्होंने एक सब्सिडरी भी आप जॉइंट वेंचर कह सकते हो या सब्सिडरी इन्होंने फॉर्म भी कर लिया है, किसका? एपजेंको एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसका हो सकता हो आपको आईपीओ साईपीओ या फिर कुछ भी, ऐसे आईपीओ नहीं आया तो इस साथ में ही एनएचपीसी की जो है आप सब्सिडरी कंपनी बनके या ज्वाइंट वेंचर बनके ही काम करेगी आगे चल के, ठीक, जो कि पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में ही काम करेगी ये पूरा इंडिविजुअली। द वेंचर एम्स टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग विथ 5 पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक। अभी फिलहाल में इनके पास 5 पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। अब जो है आगे की जो न्यूज हम कवर करने वाले वो क्या है, यहाँ पे देखो, वो क्या है? एनएचपीसी टू डेवलप 1000 मेगावाट सोलर एंड ग्रीन हाइड्रोजन इन बिहार। अभी बिहार के लिए बहुत सारी जो है कह सकते हो न्यूज निकल के आई थी, जब निर्मला सीतारमण जी ने जो है बजट पेश किया था। बजट में बहुत सारे जो है अनाउंसमेंट किए थे, जिसमें बिहार को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपनी क्या करने वाली इन फ्यूचर, ठीक। अब नेक्स्ट जो है न्यूज है वो एनएचपीसी प्लान टू इन्वेस्ट 5500 करोड़ इन बिहार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब यहीं से देख लो, 5500 करोड़ रुपए जो है बिहार से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाली है, ठीक। और जो नेक्स्ट न्यूज है कि जो कैपेसिटी है इसकी इंक्रीज करने वाली है 2032 तक, कितना? 50 गीगावाट और सॉरी 23 गीगावाट 2032 तक और 50 गीगावाट 2047 तक। तो कैपेसिटी भी आप ये बहुत तगड़ा सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और है, द कंपनी प्लान्स टू सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ टू रेट 4500 करोड़ बाई फाइनेंशियल ईयर 2026 डिस्पाइट रिसेंट प्रॉफिट डिक्लाइन। रिसेंट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, इसके बावजूद कंपनी 2026 फाइनेंशियल ईयर तक आप कह सकते हो 4500 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ देख रही है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, इसके पास बहुत सारे काम हैं, ऑर्डर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्लेम कर रही है कंपनी। तो अब इतनी सारी ये सारी न्यूज आप जानने के बाद आप बताओ मुझे, मैं नहीं आपको बताऊंगा, आपका ओपिनियन क्या है इस शेयर को लेकर, कि क्या आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है? लॉन्ग टर्म के लिए बताइए, शॉर्ट टर्म के लिए भी बताइए। हालांकि जो न्यूज है इतनी सारी जो पॉजिटिव, सारी की सारी ब्रेकिंग है, पॉजिटिव न्यूज है, वो सारी न्यूज कह रही हैं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कि इस स्टॉक में बहुत ताबड़तोड़ दम है और बहुत ताबड़तोड़ पोटेंशियल भी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में साझा करिए और होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।